Hello friends, myself Vishesh Katiyar. Today we are talking about the regulation of respiration या mechanism of respiration. Respiration is regulated by two mechanism. जो आपकी प्रोसेस है रेस्पिरेशन वो दो मैकेनिज्म के द्वारा रेगुलेट होती है. पहली है नर्वस या न्यूरल मैकेनिज्म, दूसरी है केमिकल मैकेनिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस मैकेनिज्म. नर्वस मैकेनिज्म में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स. इसमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं और एफरेंट और इफरेंट नर्व्स होती हैं. और रेस्पिरेटरी सेंटर्स क्या होते हैं? द सेंटर्स इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी वो सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये प्रेजेंट होते हैं. और पॉन्स में डेट कलेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में क्या लेवल है, इस तरीके की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. एंड डिटरमाइंस द सिग्नल्स टू बी सेंड टू द रेस्पिरेटरी मसल्स. ठीक है, और सिग्नल्स को डिटरमाइन करके उसको रेस्पिरेटरी मसल्स तक सेंड करते हैं. स्टिमुलेशन ऑफ दीज रेस्पिरेटरी मसल्स प्रोवाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स विच लीड्स टू एल्वुलर वेंटिलेशन. ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं इनके स्टिमुलेशन से क्या होता है? रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं ये. ठीक है, जिससे एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है, बढ़ जाता है. रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम. जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं ब्रेन स्टेम में. ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम की सिचुएशन में डिपेंड होने के बेस पर द रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशन के बेस पर. ठीक है, पहला है आपका मेडुलरी सेंटर, दूसरा है पोंटाइन सेंटर. तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो मेडुला में प्रेजेंट होते हैं वो मेडुलरी सेंटर्स होते हैं, और वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो पॉन्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम पोंटाइन सेंटर कहते हैं. ठीक है, देयर आर टू सेंटर्स इन ईच ग्रुप. ठीक है, और दो सेंटर्स होते हैं जो हमने दो ग्रुप डिवाइड किए हैं मेडुलरी और पोंटाइन, उनमें भी क्या है, दो दो ग्रुप होते हैं. ठीक है, जो हमारा मेडुलरी सेंटर है उसमें इंस्पिरेटरी सेंटर और एक्सपिरेटरी सेंटर दो सेंटर होते हैं, और पोंटाइन सेंटर में भी दो सेंटर होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर. इंस्पिरेटरी सेंटर क्या है? इंस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा. जो इंस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अपर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं. दिस सेंटर इज आल्सो कॉल्ड डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, और इस सेंटर को हम डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. ये जो है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के द्वारा बना हुआ होता है, और इसका फंक्शन है इट इज़ कंसर्न्ड विद इंस्पिरेशन. जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है इंस्पिरेशन. फिर आता है एक्सपिरेटरी सेंटर. तो एक्सपिरेटरी सेंटर सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंटीरियर एंड लेटरल टू द इंस्पिरेटरी सेंटर. यानी कि जो एक्सपिरेटरी सेंटर हैं वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर थे उनके एंटीरियर और लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स. ठीक है, इसको वेंट्रल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जबकि इंस्पिरेटरी सेंटर को डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स कह रहे थे. इट इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस ऑफ रेट्रो एम्बिगस. ये बना होता है न्यूक्लियस एम्बिगस और न्यूक्लियस ऑफ रेट्रो एम्बिगस से, जबकि जो इंस्पिरेटरी सेंटर था वो बना था, उसके जो न्यूरॉन्स बने थे वो न्यूरॉन्स ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से बने थे. इसका फंक्शन क्या है? दिस सेंटर इज़ इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग. जब कोई पर्सन क्वाइट ब्रीथिंग करता है तो उसमें ये सेंटर क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है. एंड इंस्पिरेटरी सेंटर इज़ द एक्टिव सेंटर बट, और उस समय क्या होता है कि जो इंस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिव सेंटर होता है. बट ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथिंग या व्हेन द इंस्पिरेटरी सेंटर इज इनहिबिटेड इट बिकम्स एक्टिव. जब फोर्स्ड ब्रीथिंग होती है, ठीक है, जब कोई पर्सन जो है वो तेज़ तेज़ से ब्रीथिंग करता है तब ये इंस्पिरेटरी सेंटर क्या है, एक्टिव हो जाता है. और ये तब भी एक्टिव हो जाता है जब इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो जाता है. ठीक है, इसके बाद में आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर
इट इज़ सिचुएटेड इन अपर पॉन्स, ये पॉन्स के अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस पैराब्रैकियलिस, जो पैराब्रैकियलिस न्यूक्लियस होता है ये इसके द्वारा बना होता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ये उनको कंट्रोल करता है, पार्टिकुलरली उसमें भी पर्टिकुलर किसको, द इंस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। जो इंस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में, उसको पार्टिकुलरली ये कंट्रोल करता है थ्रू एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर के थ्रू। इट ऑलवेज कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ इंस्पिरेटरी सेंटर, ये हमेशा क्या है, जो इंस्पिरेटरी सेंटर की एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है, सो डैट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड, ताकि जो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर आता है एपन्यूस्टिक सेंटर, इट इज़ सिचुएटेड इन लोअर पॉन्स, जो एपन्यूस्टिक सेंटर है वो लोअर पॉन्स में सिचुएटेड होता है। और इसका फंक्शन क्या है, दिस सेंटर इंक्रीजेज डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द इंस्पिरेटरी सेंटर, ये जो सेंटर होता है वो डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को बढ़ा देता है बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द इंस्पिरेटरी सेंटर, डायरेक्टली इंस्पिरेटरी सेंटर पर एक्ट करके। ये तो बात हो गई हमारी न्यूरल या नर्वस मैकेनिज्म की। अब बात आती है केमिकल मैकेनिज्म की, ठीक है। तो केमिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, द केमिकल मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन इज ऑपरेटेड थ्रू द कीमोरिसेप्टर्स, जो केमिकल मैकेनिज्म होती है रेस्पिरेशन की वो ऑपरेट होती है कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। और कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर द रिसेप्टर्स विच गिव रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं चेंज इन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, अगर ब्लड के किसी भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट में चेंज आ रहा है तो केमोरिसेप्टर्स उसके बदले में रिस्पॉन्स देंगे, जैसे कि अगर हाइपोक्सिया हो जाती है, ठीक है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो कीमोरिसेप्टर्स क्या है, रिस्पॉन्स करेंगे। अगर हाइपर कैप्निया हो जाती है, ठीक है, अगर हाइपर कैप्निया क्या होता है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपर कैप्निया कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्स करेंगे। और सी है आपका इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है तो भी कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्स करेंगे। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बढ़ने का मतलब है डिक्रीज्ड ब्लड पीएच, ठीक है, यानी कि ब्लड क्या है थोड़ा सा एसिडिक होने लगेगा। कीमो रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, जो कीमो रिसेप्टर्स हैं उनको दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, एक हैं आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, दूसरे हैं आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सबसे पहले आते हैं आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, द कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन आर कॉल्ड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, यानी कि वो कीमो रिसेप्टर्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इनकी सिचुएशन क्या है, दे आर सिचुएटेड इन डीपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के डीपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्लोज टू द डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनके पास में। और इस एरिया को क्या कहते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया कहते हैं, और न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो ये उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, जो हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स वो सेंसिटिव होते हैं किसके, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता और ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन है। जबकि जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं वो काम कब करेंगे, जब वहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है उसका इंक्रीजमेंट हो, ठीक है, वही उसको क्या है, उसी के प्रति वो सेंसिटिव होता है। और वहीं दूसरे हाथ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द ब्लड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइपर कैप्निया की अगर कंडीशन बने, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो क्योंकि ये गैस है तो इट कैन क्रॉस बोथ द बैरियर ईजिली, तो ये आसानी से जो दोनों बैरियर हैं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ये उनको आसानी से क्रॉस कर सकती है।
एंड आफ्टर एंटरिंग द ब्रेन, और ये ब्रेन में एंटर करने के बाद इट कंबाइंस विद वाटर, और ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है और बनाती है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। ठीक है, यानी कि हमारे पास CO2 थी। ठीक है, हाइपर कैप्निया कंडीशन बनी तो CO2 क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकती है और ब्रेन में ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगी। ठीक है, वाटर के साथ मिल गई H2O प्लस CO2 तो हमारा बन गया H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। और जो कार्बोनिक एसिड है वो काफ़ी वीक होता है। ठीक है, ये काफ़ी वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड। एज कार्बोनिक एसिड इज़ अनस्टेबल, जो कार्बोनिक एसिड है वो अनस्टेबल होता है। इट इमीजिएटली डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस, और ये तुरंत क्या है, डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, यानी H2CO3 किस में टूटेगा, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन SCO3 निगेटिव आयन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, जो कीमो रिसेप्टर, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, वो था हमारा H पॉजिटिव आयन, तो हमको H पॉजिटिव आयन मिल गया। ठीक है, तो द हाइड्रोजन आयन नाउ स्टिमुलेट्स द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, और तब क्या, जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करेगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगा, विच स्टिमुलेट डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा, एंड इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीथिंग, और जो ब्रीथिंग है उसका रेट और फोर्स को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रल कीमोसेप्टर्स के बारे में। अब आता है पेरीफेरल कीमोसेप्टर्स के बारे में। तो पेरीफेरल कीमोसेप्टर्स वो कीमोसेप्टर्स होते हैं, द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन पेरीफेरल पोर्शंस ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई कॉल्ड एज पेरीफेरल कीमोसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरल पोर्शंस ऑफ बॉडी, बॉडी के पेरीफेरल पोर्शंस पर। ठीक है, यानी कि बॉडी के जो किनारे के यानी सरफेस पर जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, उनको हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स। इनका एक्शन क्या होता है, दे आर दे आर वेरी सेंसिटिव टू रिडक्शन इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाता है तो ये इसके लिए सेंसिटिव होते हैं, यानी कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में। ठीक है, हाइपोक्सिया की कंडीशन में ये सेंसिटिव होते हैं। वैन एवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, जब कभी भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, दीज कीमोरिसेप्टर्स बिकम एक्टिवेटेड, ये कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड सेंड इम्पल्सिस टू इंस्पिरेटरी सेंटर, और इंस्पिरेटरी सेंटर तक इम्पल्सिस को सेंड करते हैं, एंड स्टिमुलेट दैम, और उसको क्या है, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, देयर बाय इंक्रीजेज, और ऐसे करके ये इंक्रीजेज मतलब रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, एंड रेक्टिफाइज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी को दूर कर देते हैं, यानी हाइपोक्सिया की कंडीशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन था वो इसी के साथ में फिनिश हुआ। तो इसमें हमने क्या देखा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि दो मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा था, नर्वस और न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, नर्वस मैकेनिज्म में दो सेंटर होते हैं, मेडुलरी सेंटर और पोंटाइन सेंटर। ठीक है, मेडुलरी सेंटर में भी दो सेंटर होते हैं, इंस्पिरेटरी सेंटर, एक्सपिरेटरी सेंटर। पोंटाइन सेंटर में दो सेंटर होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। और इंस्पिरेटरी सेंटर इंस्पिरेशन के लिए काम कर रहा था, एक्सपिरेटरी सेंटर एक्सपिरेशन के लिए काम कर रहा था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर अपर पॉन्स में सिचुएटेड था, एपन्यूस्टिक सेंटर लोअर पॉन्स में सिचुएटेड था। और केमिकल मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि ये किसके द्वारा होती है, कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा होती है। कीमो रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या था, जिसमें आपका जो हाइपर कैप्निया की कंडीशन बन रही थी और जो H पॉजिटिव आयन था वो उसके लिए सेंसिटिव था। ठीक है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को जो H पॉजिटिव आयन था क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो उसने बाद में जाकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ मिलकर H2CO3 बनाया, और फिर वहाँ पर क्या है, आपको H पॉजिटिव आयन देखने को मिला था। और पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स में क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है अगर वो कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए ये पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स वाली जो थ्योरी है वो काम में आती है हमारी। ठीक है, तो इसके साथ जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो हमारा ख़त्म होता है।